नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केसी बिश्नोई। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। साथ ही 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें मुख्यमंत्री सहित उद्योग मंत्री नंदगोपाल नंदी जी, आईडीसी व कई अधिकारीगण और कई मंत्रीगण और प्रदेश भर से आए उद्यमियों ने हिस्सा लिया। देखिए इस कार्यक्रम की। पृथ्वी में रोपा गया छोटा सा बीज समय के साथ बढ़कर फलदार वृक्ष बन जाता है। 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में के अभी मात्र 5 महीने भी व्यतीत नहीं हुए हैं और उसका असर धरातल पर दिखने लगा है। अब मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। यह कॉफी टेबल बुक टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रकाशित है। टाइम्स ऑफ इंडिया के श्री अनिल कुमार सिंह जी, यूपी जीआईएस में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, 19,000 से अधिक, और इस मेगा इवेंट में 1,000 अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और 17 केंद्रीय मंत्रियों समेत 10,000 से अधिक डेलीगेट्स शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम आर्थिक भविष्य की नींव रखी हम सब ने मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मंचासीन अतिथियों का। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। सर्वप्रथम आज नियुक्ति पत्र एवं इंसेंटिव वितरण कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के सपनों और संकल्पों को पूरा करने के लिए निरंतर समर्पित उत्तर प्रदेश की पहचान और परसेप्शन को बदलने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह सैनी जी, आईआईडीसी श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री नरेंद्र भूषण जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, श्री अरविंद कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित इंडस्ट्रिस्ट, नव चयनित उद्यमी मित्र, मीडिया के साथियों, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खुशहाली और समृद्धि की नई ऊंचाई छू रहा है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की आर्थिक यात्रा की प्रगति के शिखर पर पहुंचने की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश की सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा संसाधनों वाला प्रदेश होने के कारण उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संभावनाओं वाला भी प्रदेश है। हमारी सरकार इन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में एक प्रभावी रोड मैप के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में प्रदेश सरकार के 6 साल भरोसे और विश्वास को समर्पित रहे हैं, सेवा और सुशासन को समर्पित रहे हैं, तरक्की और समृद्धि को समर्पित रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। हमारी सरकार की कथनी
और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे वादे और इरादे दोनों पक्के हैं। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले इंसेंटिव हमारी सोच को दर्शाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी अलग अलग निवेशकों को 232 करोड़ से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में अब तक विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को लगभग 2500 करोड़ से भी ज्यादा का इंसेंटिव प्रदान किया जा चुका है। इस प्रकार के सकारात्मक प्रयास सरकार और उद्यमियों के बीच साझेदारी को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और प्रदेश के समग्र विकास की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट $1 ट्रिलियन के संकल्प को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का प्राप्त होना, जो अब बढ़कर के 36 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, इस बात का प्रमाण है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा और विश्वास जीता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हम बहुत जल्द ही लगभग 10 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रहे हैं। विभिन्न जनपदों में निवेश के लिए प्राप्त एमओयू हैं, उसके आधार पर मैपिंग की गई है। आवश्यक जमीन एवं आवश्यकताओं को चिन्हित कर लिया गया है। हमारा प्रयास है स्थानीय स्तर पर ही इंडस्ट्री की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उस क्षेत्र का समग्र विकास को हम नई गति दे सकें। प्रत्येक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर साकार करना माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आज का यह कार्यक्रम भी उसी प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है। और बोलियां लगती थी नौकरी की, आज दावे के साथ और गर्व के साथ कह सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के मेरिट के अनुसार, और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 पैसा नहीं देना पड़ा, किसी को सिफारिश नहीं करनी पड़ी और इतनी सारी नौकरियां मिली हैं। प्रत्येक इन्वेस्टर की सहायता और मार्गदर्शन करना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी सुविधा सहूलियत का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप एमओयू को वास्तविक स्वरूप ले, इसके लिए आप सभी को पूरी क्षमता, पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ कार्य करना होगा। आपकी भूमिका और दायित्व बेहद महत्वपूर्ण है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पहल निवेश परियोजनाओं को नई गति प्रदान करेगी। आप सभी समन्वय व संवाद के माध्यम से सरकार और उद्यमियों के बीच संपर्क सेतु बनकर के काम करने का काम करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। यहां पर मौजूद प्रत्येक इंडस्ट्रिस्ट व इन्वेस्टर का भरोसा दिलाता हूं कि आपके द्वारा किए गए निवेश के हितों की सुरक्षा और सर्वोच्च हमारी जिम्मेदारी है। आपका निवेश पूर्णतः उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा, इस बात का आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब वो समय आ गया है जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आज कुल 23 निवेशकों को सरकार 232 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन लाभ का वितरण करने जा रही है। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया अपने कर कमलों से आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारत लिखने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मेसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड के श्री अनिल कुमार मंडोत को। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करने का कष्ट करें।
मेसर्स मंगलम सीमेंट लिमिटेड के श्री अनिल कुमार मंडोल, जोरदार तालियों के साथ मित्रों स्वागत करें। आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित होने वाला है। मेसर्स मून बेवरेजेस लिमिटेड के कृष्ण कुमार अग्रवाल जी मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन लाभ प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्योगपति आज स्वयं लोक भवन में मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के श्री कमलेश कुमार जैन, जो मेसर्स देवयानी फूड का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्री कमलेश जैन जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रोत्साहन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के सभी जनपदों के उद्योगपति आज यहां पर एकत्रित हैं। मेसर्स वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंजुल शर्मा और उसके बाद मेसर्स अमृत बॉटलर्स के श्री जय कुमार आहूजा, श्री जय कुमार आहूजा अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के, अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री जय कुमार आहूजा, मेसर्स वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज के अंजुल शर्मा, मेसर्स वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के श्री अंजुल शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्रोत्साहन लाभ। मेसर्स पीपीएपी ऑटोमोटिव लिमिटेड के सचिन जैन, मेसर्स बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रेम बाबू, कृपया चपलता के साथ मंच पर आए। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी प्रतीक्षा में हैं। बीएल एग्रो इंडस्ट्रीज के प्रेम बाबू, मेसर्स सुयश पेपर मिल्स के सुयश जायसवाल, सुयश जायसवाल कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये धनराशि प्राप्त करें, प्रोत्साहन लाभ। और उसके बाद मेसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के श्री जय कुमार अग्रवाल, श्री जय कुमार अग्रवाल, मेसर्स सीपी मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट्स के श्री जय कुमार अग्रवाल जी मंच पर हैं। और उसके बाद मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र के मनीष गर्ग, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मनीष गर्ग जी कृपया मंच पर पधार जाएं। श्री मनीष गर्ग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्रोत्साहन लाभ ले रहे हैं। मेसर्स सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मथुरा के दिनेश माथुर, मेसर्स सुरुचि फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री दिनेश माथुर। उसके बाद मेसर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के श्री आदित्य गुप्त जी तैयार रहेंगे। आपका नाम? श्री आदित्य गुप्त जी मेसर्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के। और उसके बाद मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संजीव कुमार शर्मा। आपकी तालियां बहुत मध्यम पड़ती जा रही है मित्रों। श्री संजीव कुमार शर्मा मेसर्स स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कासगंज के संजीव कुमार शर्मा। मेसर्स पसवारा पेपर्स के अरविंद अग्रवाल, पसवारा पेपर्स मेरठ के अरविंद अग्रवाल। और उसके बाद मेसर्स श्री सीमेंट बुलंदशहर के नीरज अखौरी भी हमारे बीच हैं। कृपया मंच पर आ जाएं नीरज अखौरी जी, इस समय मंच पर आ रहे हैं श्री सीमेंट बुलंदशहर के नीरज अखौरी। मेसर्स आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड के संदीप घोष जिन्हें 47 लाख रुपए का, और मेसर्स बिरला कॉर्पोरेशन के संदीप घोष भी इस समय दोनों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं संदीप घोष जी। मेसर्स स्पर्श इंडस्ट्रीज दोनों ही श्री कमलेश जैन जी प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप घोष के बाद विजय अग्रवाल जी, स्पर्श इंडस्ट्रीज के श्री विजय अग्रवाल जी। 3.66 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन लाभ इन्हें मिल रहा है। मेसर्स स्पर्श इंडस्ट्रीज, मेसर्स गैलेंट इस्पात गोरखपुर के नाम पर आप जोरदार तालियां बजाते रहे हैं। गैलेंट इस्पात के श्री नवदीप शर्मा, गैलेंट इस्पात के श्री नवदीप शर्मा 16.33 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन लाभ। मेसर्स जेके सीमेंट अलीगढ़ के श्री अजय कुमार सरावगी। और अब 5 खाद्य प्रसंस्करण के उद्यमी, सबसे पहले मेसर्स अंशुल एंटरप्राइजेस के अवनीश अग्रवाल, कृपया मंच पर आ जाएं। अवनीश अग्रवाल मेसर्स अंशुल एंटरप्राइजेस के ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट के उद्यमी हैं।
और उसके बाद मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई श्रीमती सुशीला तिवारी, अन्नपूर्णा फूड्स की श्रीमती सुशीला तिवारी। आप संकोच न करें, खुले हृदय के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष जाएं। सुशीला जी, श्रीमती सुशीला तिवारी, अन्नपूर्णा, नाम ही अन्नपूर्णा है, स्वयं अन्नपूर्णा सुशीला तिवारी मंच पर हैं। महाशक्ति फूड के श्री आकाश जालान महाशक्ति फूड के इस समय मंच पर हैं। और अब उनके बाद आ रहे हैं सुमित रूंगटा, मंडेला श्री इंडस्ट्रीज के सुमित रूंगटा मंच पर हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के प्रोत्साहन लाभ को प्राप्त करने वाले श्री जेठू जी एग्रो इंडस्ट्रीज के श्री राकेश कुमार गोयल। में अपनी सेवाएं देंगे। मैं विनम्रता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया शीर्ष 10 उद्यमी मित्रों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरित कर उनका उत्साह वर्धन करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं अमित प्रताप सिंह को। कृपया मंच पर आए अमित प्रताप सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। और आप सब तालियों के साथ सबका स्वागत करें मिस नेहा करदम, सुश्री नेहा करदम। कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। श्री प्रणव मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हृदयता पूर्वक नौजवानों को लगातार रोजगार दे रहे हैं मित्रों और एक नया कीर्तिमान रच रहे हैं। सुश्री अनीता यादव, बिना किसी भेदभाव के सभी जनपदों से सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो रहा है उत्तर प्रदेश में। श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, ये उद्यमी मित्र उद्यमों में सहायता करेंगे। श्री मनोज मौर्य, MBA पास ये सभी नौजवान। और उसके बाद श्री अंकित सिंह, श्री फजलुर रहमान अंसारी। टाटा साहब कहते थे साहब हमने तो यूपी में कसम खाई है कि दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक बार आ जाएंगे। यानी यूपी का परसेप्शन किस प्रकार का बना के रखा हुआ था, किस प्रकार की नकारात्मकता थी। वह नकारात्मकता जब तक नकारात्मकता रहेगी तब तक किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जब तक अनिर्णय की स्थिति रहेगी तब तक हम किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक हम प्रदेश के बारे में, प्रदेश के पोटेंशियल को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकते। और मैं तब भी कहता था कि नहीं, उत्तर प्रदेश में निवेश आएगा, लेकिन 2018 था, प्रारंभिक समय था हमारे लिए। उस समय सरकार मार्च 17 में बनी थी। 17 के अंत में मैंने इन्वेस्टर समिट की बात कही थी और फरवरी 18 में हमने पहला इन्वेस्टर समिट किया था। और मुझे अच्छा लगा कि उस समय जब लक्ष्य रखा गया था तो मैंने कहा कम से कम इतना निवेश तो आएगा ही जितना उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट होता है। वार्षिक बजट उत्तर प्रदेश का उस समय 4,27,000 करोड़ का था। हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। और इस बार जब इन्वेस्टर समिट हुआ था, इन्वेस्टर समिट के पहले भी इसी प्रकार की भूमिका हुई। लोग कहते हैं साहब हमारा बजट 7 लाख का था, हम 7 लाख करोड़ यहां पे निवेश के प्रस्ताव आएंगे। मैंने कहा एक बार प्रयास तो करो। टीमें बनाई गई, लगातार कार्यक्रम प्रारंभ हुए, औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी ने अलग अलग पॉलिसीज भी बनाई, काफी होमवर्क हुआ। तमाम हमारी सहयोगी संस्थाओं ने भी उसमें योगदान दिया। परिणाम रहा, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। और इस बार आपने देखा होगा इन्वेस्टर समिट कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश ने एक मानक तय कर दिया। 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। लोग मुझसे पूछते हैं यूपी में इतने प्रस्ताव कैसे आए। मैंने कहा यूपी उस लायक है कि इतने प्रस्ताव आने चाहिए थे और आए।
यूपी की साइज, यूपी की जनसंख्या, यूपी की पोटेंशियल इस अनुरूप है कि 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव यूपी को मिलने चाहिए थे। बहुत सारे लोगों को लगता था कि आंकड़े फेक हैं। उन लोगों ने अपने तरीके से उस पर काम करना शुरू किया और बाद में फिर 5वें दिन 7वें दिन मुझे फोन करके बोलते थे, नहीं साहब हमें अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक है। मैंने कहा यहां इनऑर्गेनिक कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है ऑर्गेनिक ही होता है। अब हम लोग उसे ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्ट यूपी को रिफॉर्म के दौर से गुजरना पड़ेगा। औद्योगिक विकास में और भी रिफॉर्म करने पड़ेंगे। हमें हर महीने अपने उद्यमियों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के हर प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें, इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहां पर तैयार किया गया है। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर बनाने से नहीं काम चलेगा, उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर दिखना भी चाहिए उसका परिणाम। जैसे आज इंसेंटिव वितरण 232 करोड़ रुपए के इंसेंटिव वितरण उद्यमियों को आज यहां पर किसी उद्यमी को कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। छोटी छोटी बातों के लिए हमें रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग में बाधक है, उसमें हमें कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की तैयारी करनी चाहिए, चाहे वे राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, चाहे वह पॉल्यूशन से जुड़े हुए मामले हों। अब ये डे टू डे से जुड़े हुए उन मामलों का समाधान होना चाहिए और उस दिशा में बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की दिशा में विगत 6 वर्ष के अंदर जो कदम उठाए गए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और मैं आप सभी नवनियुक्त उद्यमी मित्रों से ही अपील करूंगा कि आपको अपने आप को साबित करने का एक अवसर मिलेगा। ये दोनों अवसर होंगे। आपको लालच भी देने का प्रयास होगा, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास भी होगा, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में बिना डिगे, बिना बहके और बिना झुके आपको प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य में अपने योगदान को रेखांकित करते हुए कार्य करना है। वही आपके मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार होगा। कुछ लोग अथॉरिटी में काम करेंगे, कुछ लोग यूपी सीडा के साथ मिलकर काम करेंगे, कुछ लोग औद्योगिक विकास में काम करेंगे, कुछ लोग अलग अलग जनपदों में जो हमारी अथॉरिटी है वहां पर जाके कार्य करेंगे, कुछ लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उनको कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। अच्छा होगा कि प्रतिमाह हर जनपद में हमारे औद्योगिक विकास से जुड़े हुए वहां पर उद्यमियों के साथ जिलाधिकारी और मंडलायुक्त की बैठकें होती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उस समय जो मुद्दे आते हैं, आप लोग चुपचाप बैठ के देखना है। जो मुद्दे आते हैं उसको नोट कर लिया, उस उद्यमी के फोन नंबर को भी नोट कर लिया। फिर प्रयास होना चाहिए जिससे संबंधित मामला उनसे कहकर कि ये मामला आया है, इसका आप समाधान एक समय सीमा के अंदर करिए। अगर वो कहता कर लिया तो उस उद्यमी से बात कर लिया कि आपकी समस्या थी, क्या इसका समाधान हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है, आपका कार्य है फिर यहां पर ऊपर की इकाई में बताना कि फलानी बैठक में ये मुद्दा उठा था लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। इसके लिए हमें क्या करना, इसके बारे में अगर शासन इसका संज्ञान लेकर के फलाने उद्यमी से बातचीत करके उसकी क्वेरीज को समाधान कर लेंगे तो ये है हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इस कार्यक्रम को, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हम मदद कर सकते हैं। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को हम आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। प्रदेश के परसेप्शन को और बेहतर बनाने में हम योगदान दे सकते हैं। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में कोई उंगली नहीं उठा सकता।
क्योंकि हमने कोई लोच लचक उसमें छोड़ी नहीं है। जो कार्य होना है सीधे सीधे होना है, और उसमें जब कोई गुंजाइश नहीं है तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में भी हमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। हर कार्य को बिना किसी हीला हवाली के त्वरित निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करते हुए पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, कोई आपके कार्य में उंगली नहीं उठा सकता। और उस सेतु का काम आपको करना है। या कहीं भी कोई कार्य होता है, किसी भी स्तर पर किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से उंगली उठाने का अवसर प्राप्त नहीं होना चाहिए। और यह एक उचित अवसर आपके पास होगा। और मैं आज के इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार, आप राज्य के हित में कार्य करेंगे तो राज्य सरकार आपके हितों को भी प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं जानता हूं प्रारंभिक समय में जो आपको मानदेय दिया जा रहा है, मानदेय की राशि मत देखिए। आपके पास एक अवसर है इस मंच से जोड़ने का और इसमें अपने आप को साबित करने का। यह समय है जब आप नया एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, एक नए अनुभव के दौर से गुजर सकते हैं, एक नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। और मेरा तो मानना है कि हमें हर एक, मेरे जो पहले के अनुभव हैं, जो मैंने देखा है अभी, जो हमने एस्पिरेशनल विकास खंड में लगभग 100 ऐसे सीएम फेलोज की तैनाती की है, वे कार्य कर रहे हैं युद्ध स्तर पर, विकास खंड मुख्यालय पे ही रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। उसमें मैंने एक चीज जो सबसे अच्छी देखी है, ये लोग चुपचाप अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनके ब्लॉक मुख्यालय पर रहने का परिणाम क्या था कि जो अधिकारी कभी ब्लॉक मुख्यालय में नहीं रहते थे, उन्होंने ब्लॉक मुख्यालय में रहना शुरू कर दिया। वे सब आज ब्लॉक मुख्यालय में रहते हैं, उन ब्लॉक में रहते हैं। अब अधिकारी की उपस्थिति है तो कुछ तो करेगा, लेकिन कितना सोएगा 24 घंटे में? अगर ज्यादा सोएगा तो पागल हो जाएगा। इसलिए वह कुछ तो करेगा फिर वह, और फिर क्या कार्य हो रहा है इसकी समीक्षा होने लगती है। कौन कौन से पैरामीटर है, उस पैरामीटर में क्या हुआ है, शिक्षा में क्या हुआ, स्वास्थ्य में कहां हम बढ़े हैं, जल संसाधन में कहां बढ़े हैं, स्किल डेवलपमेंट में क्या कार्य हुआ है, रोजगार सृजन में बैंक क्या कर रहे हैं। आज ये चीजें देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल है। वे हस्तक्षेप नहीं करते किसी के कार्य में, लेकिन एक तीसरी आंख के रूप में वे अपना कार्य कर रहे हैं। और यही कार्य उद्यमी मित्रों को भी अपने अपने क्षेत्र में करना होगा। सेतु के साथ साथ उसकी जानकारी समय पे विभाग को उपलब्ध करवाना, अपलोड करना। और आपने ये 14-15 दिन की जो ट्रेनिंग ली है, इस ट्रेनिंग के साथ साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न पॉलिसीज को देखना, प्रदेश सरकार में कहां पर क्या समस्याएं हैं, उन सभी चीजों को देख करके और फिर औद्योगिक निवेश के मार्ग के सभी बाधाओं को दूर करने में अपने योगदान देना, अपने अनुभव का लाभ देना या नया अनुभव भी लेना आपके लिए बहुत उपयोगी हो पाएगा और राज्य के हित में भी बहुत उपयोगी हो पाएगा। मैं आप सभी को आज के इस अवसर पर जो 105 मुख्यमंत्री उद्यमी मित्रों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है, इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ। आपके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे 232 करोड़ रुपए से अधिक का इंसेंटिव वितरण का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हुआ, इन्होंने विश्वास किया सभी उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में, आज उनको इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम, इससे पहले भी लगातार एक कार्यक्रम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले हर अपने निवेशक को कि उत्तर प्रदेश सरकार, अगर आप उत्तर प्रदेश पर विश्वास किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने विश्वास किया है, तो आपके विश्वास के साथ किसी को भी विश्वासघात करने की छूट हम नहीं देंगे। आप यहाँ पे जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ चेंज किया है, 14वें से लेकर दूसरे नंबर पर हम आ गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया है, आज के दिन पर कोई उद्यमी
कोई व्यापारी आज के दिन पे शिकायत नहीं करेगा कि किसी ने उनको फोन किया पैसे लेने के। यानी अब तो कोई आप लोगों से कोई राजनीतिक चंदा भी चुनाव में नहीं मांगता होगा, यानी नहीं मांगता होगा, कोई नहीं मांगता है। ये नया उत्तर प्रदेश है और मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में ही होता है जहां किसी व्यापारी या किसी उद्यमी से कोई गुंडा तो दूर, कोई व्यक्ति चुनाव में भी कोई सहयोग नहीं मांगता है। और यह एक नया चेंज है क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ योगदान देना चाहता है। यह उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में भाव आया है कि नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, अब हमें नए सिरे से उत्तर प्रदेश को बनाना है और ये नए उत्तर प्रदेश को बनाने की प्रक्रिया है। कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आज के दिन पर ये जो चेंज आया है ये उसका उत्तर प्रदेश के प्रति योगदान के रूप में आप मान सकते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह चेंज आपको निरंतर लाभ देगा। इसलिए अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में करिए, रोजगार का सृजन करिए और सीएसआर की निधि का उपयोग उत्तर प्रदेश में ही करिए, क्योंकि यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हर इंडस्ट्री अपने साथ किसी एक इंस्टीट्यूशन को जरूर जोड़े। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुरूप स्किल डेवलपमेंट के कार्य के साथ यहां के यूथ को जोड़िए। ये यूथ जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, एमएसएमई का इतना बड़ा बेस हमारे पास है, वहां जाएगा। हमने टाटा के साथ अभी एक एमओयू किया है, वो हमारे 150 आईटीआई को बेहतरीन आईटीआई के रूप में न्यू एज कोर्सेज के साथ जोड़ने के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहा है। और मैं सभी इंडस्ट्री से कहूंगा कि वे किसी न किसी एक इंस्टीट्यूशन को जोड़े अपने साथ। इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों को अपने आप व्यावहारिक ट्रेनिंग दिलाए। हमने सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी निकाली है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर आप अपने यहां किसी अनस्किल्ड मैन पावर को रखते हैं, उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आधा पैसा राज्य सरकार आपको देगी, आधा पैसा मानदेय के रूप में आप उनको दीजिए। उसको कार्य मिलेगा, एक निश्चित पीरियड तक वो कार्य करेगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उसका समायोजन होगा और आधा पैसा राज्य सरकार आपको देगी। और मुझे लगता है ये बड़ा प्रयास होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अगले एक वर्ष के अंदर 7.5 लाख नौजवानों को हम इस स्कीम के साथ जोड़ने का कार्य हमने तय किया है। एक बड़ा अभियान होगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे बेसिक शिक्षा में, उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा है देश का। बेसिक शिक्षा में 1,33,000 विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम लोगों ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आज से 6 वर्ष पहले बेसिक शिक्षा परिषद के हमारे स्कूल ऐसे लगते थे जैसे कोई बंजर खाना हो, पेड़ उगे रहते थे, धूल से पटी होती थी, टॉयलेट नहीं होते थे, बच्चे जमीन पे बैठते थे, कच्चा फर्श में बैठते थे, कोई फर्नीचर नहीं, लाइब्रेरी की बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन आज इन 1,33,000 विद्यालयों में अच्छा फ्लोर है, फर्नीचर है, बालक और बालिकाओं के अलग अलग टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, डिजिटल लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है और वहां पर बेहतरीन अन्य सुविधाओं को देने का कार्य हुआ है। इसमें विभाग के साथ साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों और समाज के योगदान से सब कार्य हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश का हर उद्यमी ऐसे ही कुछ संस्थान को कुछ कार्यक्रमों के साथ जोड़ ले, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हम ग्रामीण क्षेत्र में इस बात के लिए चिल्लाते हैं कि चिकित्सक नहीं है, या चिकित्सालयों में जो अच्छे चिकित्सालय हैं वहां भीड़ होती है। आज के जीएमयू में जाइए आप, 10,000 लोग वहां पे खड़े होंगे लाइन में, अलग अलग लाइन में खड़े होंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए।
SGPCI में 2,500 से 3,000 लोगों की भीड़ खड़ी रहती है चिकित्सक को दिखाने के लिए। स्क्रीनिंग अलग अलग स्टेजेस पे हो। एक हेल्थ ATM एक PSC पे हमने लगा दिया और एक टेक्नीशियन को ट्रेन कर दिया। हेल्थ ATM की कीमत कितनी होगी? 5 से 7 लाख, इससे ज्यादा का नहीं। टेक्नीशियन को हमने उसके साथ जोड़ दिया, 60 प्रकार की जांचें वो कर देगा और वहीं से बैठे बैठे टेली कंसल्टेशन से हम गांव के व्यक्ति को सारी सुविधाएं दे सकते हैं। जो व्यक्ति सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी या सामान्य वायरल फीवर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, गांव में उसको मिल गई, तो शहर की भीड़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की या बड़े चिकित्सा संस्थान की भीड़ की स्क्रीनिंग का कार्य वहां होगा। तो यहां पे क्वालिटी हेल्थ की सुविधा हम दे पाने में सफल होंगे। डॉक्टर की कमी को दूर भी किया जा सकता है। लगातार विभाग उस पर कार्य कर रहा है, लेकिन अगर समाज उसके साथ जुड़ जाता है, कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है। तमाम अन्य संस्थानों के में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। आज तो आपने देखा होगा कितना बड़ा कार्यक्रम पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुआ है। गरीब कल्याण योजनाओं को बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। ये जो कार्य हुए हैं, इन कार्यों के साथ अगर हम भी जुड़ करके, समाज भी जुड़ेगा, उद्यमी भी जुड़ेगा, तो इसकी गति और तेजी के साथ आगे बढ़ सकती है और हमें उस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र की नियुक्ति के साथ जुड़े हुए सभी युवा साथियों को हृदय से बधाई देता हूं। जिन उद्यमियों को सफल निवेश के बाद यहां पर आज उनका इंसेंटिव प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायी वचनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।